गुड मॉर्निंग। मैं हिमांशु। सपीरियर रिएक्शन ये टू टाइप्स की होती है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक बेस के साथ। देखते हैं वीक बेस के साथ। ये हमारा टोसाइल हाइड्राजीन है। टोसाइल हाइड्राजीन इस पे अटैक करता है। ये हमारा टोसाइल हाइड्राजोन बन के तैयार होता है। ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ रिमूव होता है वाटर बन के, और ये हमारा टोसाइल हाइड्राजोन बनता है। जब टोसाइल हाइड्राजोन बन जाता है तो यहाँ से सपीरियर रिएक्शन स्टार्ट होती है। ये हमारा वीक बेस है। ये सिर्फ यहाँ से एक H+ रिमूव कर पाएगा। जब यहाँ से ये H+ लेता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास जो H है वो ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ से H+ लेता है। यहाँ पे निगेटिव क्रिएट होता है। निगेटिव डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे डिलोकेलाइज होता है, N2 निकलता है, TS निकलता है, यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होता है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। देखते हैं मैकेनिज्म। ये हमारा हाइड्राजीन है। यहाँ से H निकालते हैं, टोसाइल को लगाते हैं। ये हमारा टोसाइल हाइड्राजीन बन के तैयार होता है। अब टोसाइल हाइड्राजीन जब इस पे अटैक करता है तो H2O के साथ निकलता है वाटर बन के। ये हमारा टोसाइल हाइड्राजोन बन के तैयार होता है। जब टोसाइल हाइड्राजोन बन जाता है तो वहाँ से फिर सपीरियर रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब यहाँ से सपीरियर रिएक्शन स्टार्ट होगी तो NaOH यहाँ से H+ लेता है, क्योंकि यहाँ पे भी H+ है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, लेकिन ये कार्बन के पास है और ये नाइट्रोजन के पास है। तो नाइट्रोजन के पास जो H है वो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि नाइट्रोजन का 3 पॉइंट होता है और इसका 2.5 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब यहाँ ये जो है, इस बॉन्ड के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन अपने तरफ खींच लेता है, तो हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है, तो वाटर बन के निकलता है H2O के साथ। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। निगेटिव मल्टीपल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे डिलोकेलाइज होता है। यहाँ पे लोन पेयर आता है और ये TS निकलता है अपने निगेटिव के साथ। जब TS जाता है निगेटिव के साथ तो नाइट्रोजन पे क्रिएट करता है पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक करता है नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन पे निगेटिव क्रिएट होता है और यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ का निगेटिव और यहाँ का पॉजिटिव बॉन्ड बनाते हैं और N2 रिमूव होता है। जब गैस रिमूव होती है तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है, और हम यही चाहते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करे ताकि ΔG की वैल्यू अधिक से अधिक निगेटिव में आए। अब यहाँ पे जो लोन पेयर बचे हैं, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से H अपने रेडिकल फॉर्म में इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। यहाँ का जो लोन पेयर है, एक इसके लोन पेयर से बॉन्ड बनाता है और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस H+ के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। यहाँ का जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के रेडिकल सिंगल इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। देखते हैं एक बार फिर से। जब टोसाइल हाइड्राजोन बन गया तो यहाँ से सपीरियर रिएक्शन स्टार्ट हुआ। NaOH वीक बेस, यहाँ से H+ लिया, H+ लिया तो यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हुआ। अल्टरनेट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है तो वो डिलोकेलाइज होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड। अब ये TS निकलता है अपने नेगेटिव के साथ तो नाइट्रोजन पे क्रिएट करता है पॉजिटिव, और ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक करता है नाइट्रोजन की तरफ तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ जब नाइट्रोजन गैस रिमूव होती है तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करती है, और यहाँ पे जो लोन पेयर क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जो लोन पेयर क्रिएट हुआ है, इस हाइड्रोजन के रेडिकल फॉर्म में ब्रेक करने के बाद, इस बॉन्ड का रेडिकल फॉर्म में ब्रेक करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल से बॉन्ड बनाता है और ये
इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। हेयर इंटरमीडिएट कार्बन विल बी फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। जो एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होती हैं वो मोर स्टेबल होती हैं और वो थर्मोडायनेमिकली बनाती हैं, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती हैं वो लेस स्टेबल होती हैं, वो काइनेटिकली प्रोडक्ट बनाती हैं। In superior reaction, ZZ product will be formed as the major product reaction in the presence of strong base। जो वीक बेस के साथ प्रोडक्ट बनता है वो हमारा ZZ प्रोडक्ट होता है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ प्रोडक्ट बनता है वो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये हम RLI 2 इक्विवेलेंट लेते हैं, ये हमारा 2 हाइड्रोजन निकालता है इस सिस्टम से। तो सबसे पहले वहाँ से हाइड्रोजन निकालता है जो मोर एसिडिक होता है। तो नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब यहाँ से एक इक्विवेलेंट यहाँ से H+ लिया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, और ये निगेटिव अपने मॉलिक्यूलर बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे डिलोकलाइज होता है। तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। अब लिथियम होता है मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब लिथियम पे आया पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्रिएट हुआ निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज के कारण। तो निगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बना लिए, लिथियम आके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब RLI फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक H+ निकालना चाहता है, तो वो कहाँ से निकालेगा? यहाँ से निकालेगा, तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तब एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगी, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है, वो बनाती है थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट, और स्ट्रॉन्ग बेस में बनता है काइनेटिकली प्रोडक्ट। तो हम यहाँ से तो H+ निकाल नहीं सकते, तो RLI निकालता है यहाँ से H+, तो यहाँ से H+ निकालता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ये बॉन्ड ब्रेक करता है नाइट्रोजन की तरफ। जब नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक करता है तो नाइट्रोजन पे आता है निगेटिव, TS जाता है अपने निगेटिव के साथ, तो इस नाइट्रोजन पे क्रिएट करता है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव बॉन्ड बनाते हैं, और ये जब यहाँ पे ब्रेक किया था तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना लेता है। यहाँ से TS रिमूव होता है और नाइट्रोजन गैस रिमूव होती है। जब किसी सिस्टम से गैस रिमूव होती है, निकलती है, पास होती है, तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ के निगेटिव से बॉन्ड बना लिया। अब इसको जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये हमारा काइनेटिकली प्रोडक्ट प्राप्त होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। Here intermediate carbon ion will be formed. Generally Hofmann product will be formed as a major product, but we will see the nature of product. टोसाइल इन सपीरियर रिएक्शन, टोसाइल हाइड्रोजन जो वीक बेस के साथ होता है वो इंटरमीडिएट कार्बन बनाता है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो विनाइलिक कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनाता है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनाता है, और जो वीक बेस होता है वो ZZ प्रोडक्ट बनाता है। ये जो वीक बेस होता है वो मोर स्टेबल एल्कीन बनाता है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वी विल सी दी नेचर ऑफ प्रोडक्ट। एक बार फिर से देखते हैं।
टोसाइल हाइड्राजीन जब कीटोन पे अटैक करता है तो हमारा टोसाइल हाइड्राजोन बनता है। टोसाइल हाइड्राजोन जब बन जाता है तो वहाँ से सपीरियर रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब RLi2 इक्विवेलेंट है तो वो यहाँ से इस सिस्टम से H+ लेगा। H+ इसके पास भी है और इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, बट वो कहाँ से लेगा? जो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये नाइट्रोजन के पास जो H है वो मोर एसिडिक है, इसलिए सबसे पहले यहाँ से H+ लेगा। जब यहाँ से H+ लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ का नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है उसके साथ डीलोकलाइज होगा। जब डीलोकलाइज होगा तो यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा। और लिथियम होता है हमारा मेटल, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए ये हमारा लिथियम और ये हमारा कार्बन। जब लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ पे डीलोकलाइजेशन के कारण यहाँ पे लोन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। जब नेगेटिव चार्ज और लिथियम का पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बनाता है, उसके बाद अब RLi जो है वो एक हाइड्रोजन प्लस यहाँ से फिर लेगा। वो यहाँ से ले या यहाँ से ले, अगर यहाँ से लेगा तो यहाँ पे एल्कीन क्रिएट होगी और वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी तो बनेगा थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे बनना चाहिए काइनेटिकली प्रोडक्ट। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ काइनेटिकली प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ से H+ लेगा और यहाँ का बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और यहाँ रिंग पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव, रिंग पे पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव बॉन्ड बनाते हैं। ये N2 रिमूव होता है, TS अपने नेगेटिव के साथ रिमूव होता है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है हाइड्रोलिसिस के बाद। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।